नमस्कार साथियों। आज हम कंबाइंड स्ट्रेसेस, डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों को कंबाइंड करते हैं तो उन स्ट्रेसेस के बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लास्ट चैप्टर है। 13th चैप्टर के अंदर ये आता है। हम देखते हैं, हमने कॉलम चैप्टर पढ़ा था। अगर मैं कहता हूँ कॉलम के अंदर अगर कोई एक्सेंट्रिक लोड लग रहा है तो वो बेंडिंग और डायरेक्ट स्ट्रेस दोनों प्रोड्यूस करे। तो डायग्राम से हम पहले देखते हैं किस टाइप से ये होगा। ये मैंने एक कॉलम बनाया है। इस कॉलम के अंदर आइसोमेट्रिक व्यू के लिए मैंने इसको इस टाइप से बनाया है कि आपको ये दिखे कि अब इस कॉलम के अंदर कह रहा हूं मैं ये x x अक्स हो गई, ये y y अक्स हो गई, और कहता हूं कि इसके अंदर इस सेंटर से इतनी डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे कोई लोड P लग रहा है। ये लोड P लग रहा है तो P लोड इससे कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, तो मैं कहता हूं ये EX एक्सेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता, ये इसकी एक्सेंट्रिसिटी कहलाती है। अगर ये यहाँ पे लगता है तो ये 0 एक्सेंट्रिसिटी होती। अब ये यहाँ से लेके इतने x डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने इसको EX कहा है। अगर ये इस डायरेक्शन में लोड लगता है तो ये EY कहलाता है। अगर ये इन दोनों, इस लाइन इधर नहीं लग के यहाँ पे लगता है कहीं पे लोड, अगर इस पॉइंट पे लगता है तो ये इतना EX कहलाता और इतना EY कहलाता। तो ये मेरा कॉलम का एक डायग्राम बनाया जिसमें मैंने आपको बताया कि EX और EY किस हिसाब से मेरे लग रहे हैं। अब इसके अंदर मैं अगर इसी को डायग्राम को समझता हूं कि इसके अंदर बेंडिंग कैसे हो रही है, डायरेक्ट स्ट्रेस कैसे हो रहा है, तो इस डायग्राम को हम दोबारा बनाते हैं। ये मेरा सेम कॉलम है, ये एक्सेस है। अब मैं कह रहा हूं ये लोड मेरा P लोड यहां पे लग रहा था, ये P लोड मेरा यहां पे लग रहा है। ये इस अक्ष के YY अक्ष के सापेक्ष आगुण इस तरफ से घुमाएगी तो ये P लोड है, और ये EX ये लंबवत दूरी है। तो लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मेरा क्या बन जाएगा, मोमेंट बन जाएगा। तो लोड इनटू, और ये किसके अबाउट है, Y अक्ष के अबाउट है। ये Y अक्ष है, इस Y अक्ष के सापेक्ष ही ये क्या कर रहा है, मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं कहूंगा ये मेरा इस टाइप से My हो जाएगा, My, और My की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी P इंटू EX। मोमेंट समझ में आ गया। मोमेंट क्या है, P इंटू EX। P ये मेरा लोड, ये डिस्टेंस हो जाएगी एक्सेंट्रिसिटी, P इंटू EX। अब मैं कह रहा हूं यहां पे ये कपल जनरेट हो गया, एक मोमेंट जनरेट हो गया, और जो लोड लग रहा था वो अब लोड यहां पे इसके सेंटर पे लगेगा। तो ये तो मेरा डायरेक्ट लोड के कारण डायरेक्ट स्ट्रेस हो जाएगा, इस बेंडिंग के कारण, कपल के कारण मेरा बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। अब ये अगर इसके अंदर कॉलम के अंदर कॉर्नर्स है, इन कॉर्नर को अगर मैं नाम दे देता हूं, ये मेरा ABCD, यहाँ पे भी यही रहेगा ABCD, ये XX YY X। अगर इसका मैं टॉप से इसका प्लान देखता हूं तो प्लान में मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा। ये मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैंने इसको 4 पार्ट में बांट लिया है। ये मेरी YY अक्ष, ये मेरी XX अक्ष, ठीक है। और मैं इसको कहता हूं कि ये मेरी डिस्टेंस, अगर मैं कहता हूं ये मेरी D डिस्टेंस है, एक B हो जाएगी, एक D हो जाएगी, और ये टोटल क्या हो जाएगी, कॉलम की लेंथ, ये लेंथ हो जाएगी, और ये B/D क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, वो B/D का इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। अब कॉलम के ऊपर लोड लगने के कारण, इस P लोड के कारण डायरेक्ट स्ट्रेस होगा, तो डायरेक्ट स्ट्रेस का मेरा डायग्राम सिंपली, और ये कॉलम के अंदर हम कंप्रेशन को, कंप्रेशन कॉलम के अंदर हमेशा पॉजिटिव,
हर जगह हमने पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर कंप्रेशन को नेगेटिव, टेंशन को पॉजिटिव लिया था। केवल कॉलम वाले चैप्टर में, और यहाँ पे भी कॉलम का ही जिक्र हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्योंकि कॉलम क्या है, कॉलम इज ए कंप्रेसिव मेंबर, इसकी डेफिनेशन यही है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं। अब ये हमने देखा इसका पॉजिटिव, ये डायरेक्ट स्ट्रेस का डायग्राम बन गया। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा डी। सिग्मा डी क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। लोड मेरा पी है, एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। इस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूंगा तो ये मेरा बी इंटू डी हो जाएगा। और इसी के लिए अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस की बात करता हूं तो बेंडिंग स्ट्रेस मेरा न्यूट्रल एक्सिस पे 0 होता है। यहां पे मेरा किनारों पे मेरा क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम होता है। इनको मैं, ये मेरा लीनियरली वेरी करता है। यहाँ पे मेरा सेंटर पे कितना होता है, 0 होता है। ये मेरा पॉजिटिव, ये मेरा नेगेटिव। अब ये इस तरफ वाला पॉजिटिव क्यों हुआ है, तो इसका रीजन ये है कि मेरा न्यूट्रल, मेरा लोड किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लोड लग रहा है। लोड मेरा किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। इसलिए ये वाला पोर्शन मेरा क्या है, कंप्रेस होएगा, दबाव में रहेगा, संपीड़न में रहेगा, और ये यहाँ से दबेगा तो ये यहाँ से इस तरफ से उठेगा। तो ये मेरा टेंशन में रहेगा, ये मेरा कंप्रेशन में रहेगा। इसलिए 1 और 4 इस तरफ तो मेरा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि लोड लग रहा है, यहाँ पे दबाव होगा और यहाँ पे टेंशन होगा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये दोनों जो डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें पता है, सिग्मा बी क्या होता है, एम बाई जेड। एम की वैल्यू क्या है, पी इंटू ई एक्स, और जेड क्या होता है मेरा, आई बाई वाई। तो आई क्या है, डी बी क्यूब बाई 12 और डी बाई 2, और ये यहां से कितना होगा, डी बाई 2। तो आई की वैल्यू इसके अंदर क्या है, डी बी क्यूब बाई 12, और आई बाई वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, डी बाई 2। ठीक है, आई की वैल्यू मैंने लिख दी, आई की वैल्यू होगी बी बाई 2, आई की वैल्यू बी बाई 2। अब आई अपॉन वाई जेड करेंगे, आई बाई वाई करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी डी बी क्यूब बाई 6। तो ये मैं जेड की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, डी बी क्यूब की जगह इस बार क्या हो जाएगा, वो बी से बी कट गया तो बी स्क्वायर बाई 6। ये 6 ऊपर चला जाएगा, 6 पी ई एक्स अपॉन डी बी स्क्वायर। तो मेरा एक तो यह निकला है फॉर्मूला। अब मेरा कंबाइंड की बात करता हूं तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरा कंबाइंड होगा। अब इनके अंदर 3 केसेस बनते हैं मेरे। 3 केसेस के अंदर मैं 3 डायग्राम बना के उन तीनों केसेस को समझाता हूं। सिग्मा डी मेरा बड़ा होता है सिग्मा बी से, सिग्मा डी ये रहा, सिग्मा बी ये रहा। अब मैं कहता हूं ये सिग्मा डी बड़ा है, सिग्मा डी बड़ा है, ऐसे मानते हैं सिग्मा डी की वैल्यू 5 है और सिग्मा बी की वैल्यू 3 है। तो ये +5 और ये -3, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, इस किनारे पे वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ पे मैंने इसको 5 माना तो ये 5, और यहाँ पे ये +3, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 8। ये समझने के लिए है, इस टाइप से ये डायग्राम बनेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये पहला केस हो गया मेरा। दूसरे केस के अंदर सिग्मा डी इक्वल टू सिग्मा बी, सिग्मा ये भी 5 मानी, ये भी 5 मानी, तो 5 + 5 माइनस, तो इस पॉइंट पे वैल्यू हो गई मेरी 0। ये +5, ये +5, तो इस पॉइंट पे मेरी वैल्यू हो गई 5 और 5 10। डायग्राम ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसके बाद थर्ड सिग्मा डी, तीनों कंडीशन देख रहे हैं हम। इसके अंदर डायग्राम बनाता हूं। ये इस बार क्या है, सिग्मा बी बड़ा है, सिग्मा बी बड़ा है तो इसको 5 मान लो, इसको 3 मान लो, तो ये -5 + 3, तो वैल्यू किस में रहेगी, -2 में, ये -2, और ये 5 और 3 तो ये 8। तो ये डायग्राम बनेगा मेरा कुछ इस टाइप से। तो इसमें नेगेटिव आ गई, इसमें पॉजिटिव आ गई। तो ये मेरे 3 केसेस इसके अंदर रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये मेरा कंबाइंड के अंदर है। आगे हम स्टेप में देखते हैं। मेरा टोटल सिग्मा अगर मैं बात करता हूं कंबाइंड के कारण, तो सिग्मा डी ± सिग्मा बी, क्योंकि कहीं पे प्लस हो रहा है, कहीं पे माइनस हो रहा है, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस भी आ रहा है, तो ये मेरा टोटल होगा।
तो कंबाइंड के कारण सिग्मा डी की वैल्यू मैंने लिख दी बी बाई डी प्लस माइनस 6 PE x अपॉन डी बी स्क्वायर। अगर मैं सिग्मा मिनिमम की बात कर रहा हूं तो मेरी ये वैल्यू क्या रहेगी, और सिग्मा मैक्सिमम की बात, सिग्मा मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू के अंदर ये वैल्यू ऐड हो जाए। सिग्मा मिनिमम क्या होगा, जब इस वैल्यू में ये वैल्यू घट जाएगी। ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि हमने इस डायग्राम में देखा ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि कंप्रेशन है, डायरेक्ट स्ट्रेस के कारण। तो मैक्सिमम के लिए और सिग्मा मिनिमम के लिए बात करूंगा तो क्या होगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये सिग्मा मेरी मिनिमम हो जाएगी। अगर मैं नो टेंशन कंडीशन रखता हूं कि मेरे लोड लगने के कारण कहीं पे भी स्ट्रेसेस में टेंशन उत्पन्न ना हो, फॉर नो टेंशन कंडीशन सिग्मा मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 P अपॉन बी डी माइनस 6PEx अपॉन डी बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मेरा मिनिमम की कंडीशन ये थी, इसमें मैंने ग्रेटर देन यहाँ से मैं कट करके मेरी EX की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरी वो B/6 आती है। अगर EX की वैल्यू मैं यहाँ पे जो मेरी EX है वो EX की वैल्यू B/6 तक हो, टोटल B है, अगर ये मेरी B है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर B की कितनी हो, B/6 तक हो, तो इस रेंज के अंदर कहीं भी लोड लगेगा तो वो टेंशन क्रिएट नहीं होने देगा। इसी प्रकार ये मेरा एक, अगर EX एक्सेंट्रिसिटी का, इसी के अंदर अगर मेरा केस सेकंड होता जिसमें मेरा लोड इस कॉलम के अंदर यहाँ ना लगकर मेरा लोड अगर यहाँ पर लगता तो मैं कहता ये मेरी EY, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरी EY एक्सेंट्रिसिटी होती, और उसके बाद मेरा X अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण होता, वो मेरा MX कहलाता, और वो MX कितना होता, MX की वैल्यू P इंटू EY, और सेम यही स्टेप्स रहते, और उसके अंदर EY की वैल्यू होती वो मेरी D/6 फॉर नो टेंशन कंडीशन। सेम यही प्रोसीजर रहेगा, फॉर EX इसके अंदर B/6 और EY इसके अंदर D/6, ये वैल्यूज इसके अंदर मेरी आती। तो ये मेरे बेंडिंग स्ट्रेसेस के फॉर्मूले हैं। अब मैं कंबाइंड की बात करता हूं, जिसके अंदर अगर मेरा लोड यहाँ पे ना होके मेरा लोड कहाँ हो जाए, यहाँ पे हो जाए, तो उसके अंदर देख लो, नया डायग्राम बना के देख लेते हैं। डायग्राम के अंदर इस बार लोड मैं कहता हूं कि मेरा लोड इन दोनों पोजीशन से हटके कहीं और, जैसे यहां लग गया, तो यहां लगने के बाद मैं कहूंगा ये इतनी डिस्टेंस, ये जो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, ये मेरी EX कहलाएगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये मेरी EY कहलाएगी। इस दोनों के अंदर EX और EY दोनों आएंगे, इसके अंदर दोनों एक्सेंट्रिसिटी आएगी, इसको बाई एक्सियल एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं। इसका रिजल्टेंट होगा वो हमें पता है किस टाइप से होगा, वो हमने देख रखा है, दोनों के अंदर ऐड हो जाएंगे। इसके रिजल्टेंट में क्या रहेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। इस कॉर्नर पे क्या रहेगा, इस कॉर्नर पे ये हम सब देख सकते हैं। तो हम ये कह देते हैं ये A, B, C और D। तो सिग्मा A मेरा P अपॉन बी डी प्लस 6PEY BD स्क्वायर प्लस 6PEX DB स्क्वायर। ये A पॉइंट के ऊपर मैंने लिखा है, तो ये तो मेरे को पता ही है, जैसे हमने देखा था ये कंप्रेसिव है तो डायरेक्ट स्ट्रेस तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। फिर A पॉइंट के ऊपर इस तरफ ये लोड क्या कर रहा है, कंप्रेशन कर रहा है, तो दोनों के कारण क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। B पॉइंट, क्योंकि इसके दोनों के हम डायग्राम बनाएंगे तो वो आएंगे, डायग्राम के अंदर दोनों के अंदर इस तरफ ही पॉजिटिव रहेगा। B के अंदर देखेंगे तो B के अंदर
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सी के अंदर देखूंगा तो दोनों नेगेटिव, और डी के अंदर अगर मैं देखूंगा तो मेरे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। हम देख लेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस तरफ है, सेकंड में किस तरफ है, थर्ड में किस तरफ है। इस टाइप से हम ये बेंडिंग स्ट्रेस के, कंबाइंड बेंडिंग स्ट्रेस के फॉर्मूले देख सकते हैं। हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि कर्ण क्या होता है और इनकी वैल्यूज क्या होती है, और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।